वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे पीरियड्स एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आप सभी जानते होंगे क्योंकि आप क्लास 1 से प्लेस वैल्यू पढ़ रहे हैं, तो आपको प्लेस वैल्यू पता होगी। और अभी आप प्रीवियस क्लास तक, क्लास 3 तक आपने प्लेस वैल्यू जो पढ़ी है या नंबर्स आपने पढ़े हैं वो सिर्फ आपने 1000 तक के पढ़े हैं, तो आपको अच्छे से प्लेस वैल्यू हो गई। और आप एक्सपेंशन, नंबर नेम्स जो भी आपने पढ़ा है वो आपने 1000 तक पढ़ा है। अब यहाँ पे नया वर्ड पीरियड्स एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है। कोई भी नंबर जो किस प्लेस में होता है वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होती है उसे हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं, है ना। तो वो 1000 तक आपने पढ़ा। अब 1000 के आगे जो नंबर्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, इस तरीके से बढ़ते हैं नंबर। ये हमारा इंडियन सिस्टम होता है। तो ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है। अब यहाँ पे आपने एक नया वर्ड सुना, पीरियड्स। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है पीरियड्स, थाउजेंड्स, वंस। प्लेस वैल्यू लिखी है यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये प्लेस वैल्यूज हैं। बट यहाँ पे लिखा है पीरियड्स। तो पीरियड्स क्या होते हैं, यहाँ आपको जो दिख रहा है लेफ्ट में पीरियड्स, तो पीरियड्स मतलब कैटेगरी ऑफ थाउजेंड्स, वंस। इसके आगे जाएगी तो लैक्स, फिर करोड़, ये कैटेगरी होती है, इन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं हम अभी 10,000 तक का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं। यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं। तो जब लार्ज नंबर होता है, बड़े नंबरों को हम कैटेगरीज, ग्रुप में डिवाइड करते हैं और इन्हें ही कहते हैं पीरियड्स। जैसे वंस और थाउजेंड्स, यहाँ 10,000 तक के नंबर है, उन्हें 2 पीरियड्स में डिवाइड किया है, वंस और थाउजेंड्स। तो वंस के अंदर आता है आपका वंस पीरियड, टेंस पीरियड, हंड्रेड्स पीरियड। ठीक है, वंस पीरियड में आपका आता है वंस, टेंस और 100, और थाउजेंड्स पीरियड में आता है आपका 1000 और 10,000। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 पीरियड्स। पीरियड्स से आपको क्या हेल्प मिलती है, जब आप नंबर लिखेंगे ना तब आपको पीरियड्स के हिसाब से नंबर लिखना पड़ता है। आपको 2 पीरियड्स को कॉमा से सेपरेट करना होता है, तो ये आपके नंबर नेम्स लिखने में हेल्प करता है, और प्लेस वैल्यू आपको नंबर एक्सपेंशन करने में हेल्प करते हैं। तो अभी हम पीरियड्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पीरियड्स हैं, वंस और थाउजेंड्स। तो जब हम ये नंबर लिखेंगे तो 2 पीरियड्स के बीच में हमें कॉमा लगाना होता है। तो जैसे यहाँ लिखा है 10,000, तो 2 पीरियड्स कहाँ से अलग होते हैं, 100, 10 और वंस। ये तीनों एक पीरियड में हैं, वंस, और 1000 और 10,000 एक पीरियड है 1000 का। तो जब हम इस नंबर को इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे हमें ये जो सेपरेट हुआ है 2 पीरियड्स, यहाँ हमें कॉमा लगाना होगा। तो 10,000 के बीच में हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और फिर इस तरीके से हम नंबर को लिखेंगे। जैसे पहले हम 1000 लिखते थे तो सिंपल 1, 3 ज़ीरोज़ लगाते थे और वहाँ पे कुछ नहीं होता था। लेकिन अब हम जो सीख रहे हैं वहाँ पे हमें लगाना है। 1000 के बाद भी 1000 भी एक पीरियड है, तो अगर आप 1 लिखते हैं तो वहाँ पे कॉमा और फिर 0, इस तरीके से लिखा जाता है।
दो पीरियड्स के बीच में कॉमा लगाया जाता है। 2 पीरियड्स हो फिर 3 पीरियड्स हो, जो भी पीरियड्स हो, पीरियड्स के बीच में आपको कॉमा लगाना होता है। जैसे 75,623, तो 75,000 जो है वो एक पीरियड है, तो 75 के बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है और उसके बाद फिर ऐसे लिखना है। तो यही जो लार्ज नंबर्स को हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनके क्वांटिटी को ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए इन्हीं ग्रुप्स को हम कहते हैं पीरियड्स। तो यहाँ पे हम जो ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं, 2 पीरियड्स हैं यहाँ पे, वंस एंड थाउजेंड्स। तो फर्स्ट वंस के पीरियड में हमारे को 3 डिजिट मिलता है ना, राइट से, वंस, टेंस एंड 100। वंस पीरियड हैज़ 3 वैल्यूज, वंस, टेंस एंड 100, और 1000 पीरियड हैज़ 2 वैल्यूज, 1000 एंड 10,000। और सो हमें क्या करना है, पीरियड्स को कॉमा में सेपरेट करना है। ठीक है, 2 पीरियड्स के बीच में हमें कॉमा लगाना होता है। तो ये पीरियड्स हैं। जैसे 10,000 को हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन पीरियड्स में सेपरेशन जो सही वे है लिखने का, वी सेपरेट 2 पीरियड्स बाय कॉमा। तो ये 3 पीरियड्स, एक पीरियड होता है वंस का और ये 2 होता है 1000 का। तो इन दोनों के बीच में हमें कॉमा लगाना है। तो इस तरीके से ही लिखा जाता है। अब यहाँ लिखा है मेक अ प्लेस वैल्यू टेबल टू राइट द गिवन नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स। तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स 5 है, ये 3 हो जाएंगे आपके वंस के पीरियड और ये 2 हो जाएंगे थाउजेंड्स के पीरियड्स। तो इस तरीके से आपको टेबल जैसे पहले बनी थी वैसी टेबल्स बनाया। अब यहाँ लिखा है 2 3 3 0 लिखे हुए ना, 3 zeros, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 23,000, ये है 34,760, ये है 57,987। अब इसे प्लेस वैल्यू में लिखना है, तो कैसे करेंगे, अभी हमने ये पैटर्न बनाया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो यहाँ हमें पता है कि ये 2 है, ये 10,000 है। छोड़िए, हम वंस से शुरू करते हैं। 0 वंस की प्लेस पे है, ये वाला 0 टेंस की प्लेस पे है, ये वाला 0 हंड्रेड्स की प्लेस पे है, ये वाला 3 1000 के प्लेस पे है और ये वाला 2 10,000 की प्लेस पे है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये देखिए लगा दिया। अब फर्स्ट वाला हमें राइट साइड से शुरू करना है। ये 0 100 की पोजीशन पे है, वंस की पोजीशन पे है ये 0, 6 टेंस की पोजीशन पे है, 7 100 की पोजीशन पे है, 4 1000 की पोजीशन पे है और 3 10,000 की पोजीशन पे है। तो इस तरीके से हमें प्लेस वैल्यू में इसे लिखना है। अब 5 यहाँ पे 57,987 का वंस की पोजीशन से हम लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे वंस की पोजीशन पे 7 है, टेंस की पोजीशन पे 8 है, 9 की पोजीशन पे 100 की पोजीशन पे 9 है, 1000 की पोजीशन पे 7 है एंड 10,000 की पोजीशन पे 5 है। तो इस तरीके से हमें अरेंज कर लेना है। और हमें पता है कि जब पीरियड्स में लिखा होता है कोई नंबर, तो हम 2 पीरियड्स को, जो डिफरेंट पीरियड्स होते हैं, उन्हें हम कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हैं। यहाँ 2 ही पीरियड्स हैं, इसलिए हम इन दोनों पीरियड्स के बीच में कॉमा लगाएंगे। और अगर यहाँ 3 पीरियड्स होते हैं, अगर लैक्स का भी होता, तो फिर हम लैक्स, 1000 और वंस, इन तीनों पीरियड्स के बीच में कॉमा लगाते हैं। तो ये जो नंबर हमारा था, ये स्ट्रेट लिखा हुआ था, उस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, 23, ये एक पीरियड है तो कॉमा लगाया और उसके बाद दूसरा पीरियड लिखा, तो दोनों पीरियड के बीच में हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। तो 2 पीरियड्स को हमें हमेशा सेपरेट करना होता है कॉमा से। तो अब हम देख लेते हैं प्लेस वैल्यू। और पीरियड्स से आपको नंबर नेम लिखने में भी इजी होता है। नंबर नेम्स इज डिराइव्ड फ्रॉम वेयर द डिजिट आर प्लेस्ड इन द नंबर नेम्स, ठीक। तो उससे भी आपको इजी पड़ता है और प्लेस वैल्यू से भी आपको नंबर नेम लिखने में और नंबर एक्सपेंशन करने में इजी होता है।
तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, कोई भी डिजिट किस प्लेस पे है, ठीक, किस प्लेस पे है, उस प्लेस पे उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। प्लेस वैल्यू मतलब किस प्लेस पे वो नंबर है, उस प्लेस के हिसाब से उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे कि पहले तो नंबर हम डिवाइड करेंगे वंस, क्योंकि अब हम 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर पढ़ेंगे क्लास 4 में, इसलिए वैसे ही नंबर को हम डिवाइड करेंगे, पहले वंस फिर टेंस, और हमेशा राइट हैंड साइड से आपको शुरू करना होता है, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो अभी हम सिर्फ 10,000 तक का देख रहे हैं। आगे की वीडियोस में हम 6 डिजिट नंबर भी देखेंगे और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम दोनों देखेंगे, और दोनों तरीके से हम लिखना सीखेंगे और उनसे नंबर नेम करना सीखेंगे। तो यहाँ हमें नंबर दिया है 81,324, तो इसकी प्लेस वैल्यू तो हमें राइट से शुरू करना होता है। तो आप पहले नंबर लिख लीजिए और फिर लिखना शुरू करिए, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम राइट हैंड साइड से ही वंस की पोजीशन से देखेंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो वंस की पोजीशन पे है 4, तो 4 इज इन द वंस प्लेस, सो इज इक्वल टू 4 वंस, ठीक, 4 वंस। तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि 4 वंस, वंस मीन्स 1 इज इक्वल टू 4, ठीक, 4 वंस। अगर इसे 4 वंस देखें और 4 जो लिखा है तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू क्या है, 4 है। अब ये नंबर इसमें है 2, किस पोजीशन पे है, टेंस पे, तो 2 इज इन द टेंस प्लेस, 2 टेंस, और 20 कैसे, 2 टेंस, 2 टेंस, 2 टेंस इज इक्वल टू 20, 2 टेंस। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी है, 20, ठीक। अब तीसरा हमारा नंबर है, डिजिट है 3, किस पोजीशन पे है, 100 पे, सो 3 इज इन द हंड्रेड्स प्लेस, इज इक्वल टू 3 की क्या पोजीशन है, 3 हंड्रेड्स, 3 हंड्रेड्स, 3 हंड्रेड्स, और वी कैन राइट एज 300, 3 इंटू 100, 3 हंड्रेड्स, ये इसकी पोजीशन है, 3 हंड्रेड्स। देन नेक्स्ट नंबर है हमारा 1। अब यहाँ देखिए 2 पीरियड्स हैं, तो उनके बीच में कॉमा से सेपरेट किया है, ये तीनों एक पीरियड है और ये दोनों एक पीरियड हैं। अब यहाँ 1 किस पोजीशन पे है, 1 1000 की पोजीशन पे है, तो 1 इज इन द थाउजेंड्स प्लेस, इज इक्वल टू 1000, 1000, और 1000 कैसे लिखते हैं, ये आया कैसे, 1 इंटू 1000, ठीक। लास्ट हमारा नंबर बचता है 8 किस पोजीशन पे है, 10,000, तो 8 इज इन द 10,000 प्लेस, तो 10,000, 8 इन द 10,000 प्लेस, तो 8 10,000, वी कैन राइट एज 8 10,000, ठीक, 8 10,000, 8 10,000, तो 8 10,000, 8 10,000 की जगह 8 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 80, सो 80,000, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 80,000, और हम कैसे लिख सकते हैं 80,000, तो यहाँ पे 80 आ गया, तो 80 इंटू 1000 इज इक्वल टू 80,000, और ये 80,000 कैसा है, 8 10,000, 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80, सो 80,000, और 80 इंटू इस 1000 को 80,000, तो ये प्लेस वैल्यू हो गया, ये डिजिट जो 81,324 में थे, इनकी हमने प्लेस वैल्यू निकाल ली। अब आगे यही प्लेस वैल्यू काम आते हैं हमारे
नंबर एक्सपेंशन, नंबर नेम करने में। अभी हमने सिर्फ 5 डिजिट्स के नंबर पढ़े हैं, आगे हम 6 डिजिट के भी नंबर पढ़ेंगे और जानेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अभी जो यहाँ पे है वो आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम दिया है और ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी यहाँ तक सेम होता है। इसके बाद यहाँ पे आपका चेंजेस आते हैं इंटरनेशनल और इंडियन में, जो मैं अपनी आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।